दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। बुद्ध के जीवन से संबंधित गृह त्याग का प्रतीक कौन सा चिन्ह है। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी घोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए राजेंद्र प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विद्यारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी का आचरण पर किसका प्रभाव था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास, ऑप्शन बी। गुरु रामदास, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली। तो हो जाए कोचीन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई। इसका हो जाएगा 1823 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। जिसका सही उत्तर हो जाएगा NM जोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सही उत्तर होगा सी श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जुलाई 1870। 15 जुलाई 1870। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ताल्लिन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूशू द्वीप, ऑप्शन बी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा समय सीमा साझा करता है? भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बांग्लादेश, बी बांग्लादेश। चलिए, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बैरकपुर, बैरकपुर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता है? किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नागालैंड, सी नागालैंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947, सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65, ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सैंडल पीक, सैंडल पीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेमयुंगडुंग, चेमयुंगडुंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ, सबसे लंबा अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष, ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, संस्थात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। चलिए, 29 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है? भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है? तो भाग 9 के ख, भाग 9 के ख। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए 2.5 लाख। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गुलजारी लाल नंदा,
योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1959। 11 अक्टूबर 1959। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर रहेगा बी, नीता अंबानी। नीता अंबानी। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हम लोग। डी, हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। सेंट्रल एक्सटर्नलेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडवानी। पांडवानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ। निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। 12 अगस्त। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष ए। अरविंद घोष ए। निम्न में कौन सा पुस्तक साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नीज नेस। अर्नीज नेस। सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 44। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्होत्रा समिति। डी, मल्होत्रा समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? निम्न में से
कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा M1। M1। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 के तरफ। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 से 86। चलिए, ज्योति फलक्स का एसआई मात्रा क्या है? ज्योति फलक्स का एसआई मात्रा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूमेन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ। निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो विद्युत सेल को, विद्युत सेल सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए, श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? तो गैस एवं द्रव दोनों में, गैस एवं द्रव दोनों में। चलिए, गामा किरणें की खोज किसने किया था? गामा किरणें की खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पॉल बिलार्ड। पॉल बिलार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। सही उत्तर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1.28 सेकेंड। 1.28 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पीला, प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्का लगाने में, पता लगाने में किया जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा डी सोडियम 24। सोडियम 24। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? कौन बढ़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु का आकार ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ए कार्बन। चलिए, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है? कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी CuSO4 × 5H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम वाटसन। विलियम वाटसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ए कंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया
जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। केचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? केचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीलिडा। एनीलिडा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ए। पायरिडॉक्सिन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाता है ए, आंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। रैना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सऊदी अरब। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। केंद्रीय बजट 23 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमृत धरोहर योजना के तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 के तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 के तरफ। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तमिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 के तरफ। एक व्यक्ति, मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बता देते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। RS 1200। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का बी। 79 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। 81 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। 82 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का ए। 84 का बी। 84 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का डी, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 87
87 का बी, 87 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, 88 का सी, 88 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, 89 का ए, 89 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, 90 हिंदी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समीर, समीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो अनुजोड़ एसन, सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 के तरफ। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना पानी, बिना पानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 के तरफ। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा, रेखांकित शब्द की संज्ञा। 93 का सही उत्तर हो जाएगा बी, भाववाचक। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, 95 का सही उत्तर हो जाएगा सी, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 96, 96 का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, 97 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 97 का सही उत्तर हो जाएगा डी, विजिलेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, 98 का सही उत्तर हो जाएगा ए, टेडपोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, 99 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 99 का सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, 100, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो अच्छा लगे कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 में। धन्यवाद।